नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हम आपको बता दें कि ये बुद्ध और उनका धम्म के पंचम कांड का दूसरा भाग है। और इस दूसरे भाग में बाबा साहेब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात सिखा समझा रहे हैं, और वो बात यह है कि तथागत बुद्ध एक आदर्श भिक्षु को किस रूप में देखना चाहते हैं। तो हमने पिछली कड़ी में देखा कि तथागत ने एक बड़ा स्पष्ट मंत्र दिया है। मंत्र वो ये है कि यदि कोई काषाय वस्त्र धारण कर ले लेकिन उसने अपने चित्त मलों को दूर नहीं किया है, जो सत्य के करीब नहीं है और जो असंयमित है, वो काषाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी नहीं है। अब आगे देखिएगा क्या कहते हैं तथागत। जो संयम और सत्य से युक्त होकर, जो कोई भी सत्य और संयम से युक्त होकर अपने आप को चित्त मलों से परिशुद्ध करके काषाय वस्त्र को धारण करता है, वो ही काषाय वस्त्र धारण करने के योग्य है, दूसरा कोई नहीं। एक आदमी केवल इसलिए भिक्षु नहीं कहलाया जा सकता क्योंकि वो दूसरों से भिक्षा मांगकर खाता है। कोई भिक्षु केवल इसलिए भिक्षु नहीं है कि वो दूसरों से मांग कर खाता है, ऐसे भिखारी भी हो सकता है। लेकिन भिक्षु वो ही है जो संयमित है, जो सत्य के करीब है, सत्य से युक्त है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जिसमें उसने अपने चित्त मलों को दूर कर लिया और चित्त मलों से वो परिशुद्ध हो चुका है। जो शीलवान है, जो ब्रह्मचारी है, जो सावधानी पूर्वक संसार में विचरता है, वो निश्चय से भिक्षु कहला सकता है। जो धर्म को सम्यक प्रकार से ग्रहण करता है, जो धर्म को ग्रहण तो करता है लेकिन उसका आधार सम्यक है, तभी अगर उसका आधार सम्यक है तो ही उसे भिक्षु कहा जा सकता है। हे भिक्षु, देखिए तथागत क्या कहते हैं। हे भिक्षु, न तो नियमों के पालन मात्र से, न बहुत श्रुत होने से। बहुत श्रुत होने का मतलब बहुत पढ़ंतु, अध्ययन वाला, बहुत पढ़ाई किया हुआ, इतना होने से, न तो बहुश्रुत होने से, न ध्यान लाभ मात्र से और न एकांतवास मात्र से ही कोई उस विमुक्ति को प्राप्त कर सकता है जिसका आनंद पृथक जन कभी उठा ही नहीं सकते। हे भिक्षु, जब तक आश्रमों का क्षय न कर लें तब तक तू विश्वस्त होकर निश्चिंत मत बैठ। तथागत कहते हैं कि जब तक आश्रमों से मुक्त ना हो जाए, उसे जीत न ले, उसके पार ना हो जाए, तब तक ए भिक्षु तू शांत मत बैठ। सिर्फ संयमित होने से काम नहीं चलेगा, बहुत पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा, ध्यान का बहुत अभ्यास कर लेने से काम नहीं चलेगा। तो काम किस बात से चलेगा? काम इस बात से चलेगा कि जब तक अपने आश्रमों को वो तोड़ ना ले, भिक्षु अपने आश्रमों को तोड़ ना ले, यानी कि अपनी स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं का अंत ना कर ले। जब तक वो अपनी स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं का अंत नहीं करता है तब तक उसे शांत बैठने की जरूरत नहीं है। भिक्षु को ये काम करते ही रहना होगा। जो भिक्षु वाणी को संयत रखता है, देखिए क्या कहते हैं कि जो भिक्षु वाणी को संयत रखता है, जो बुद्धिमानी पूर्वक और शांति पूर्वक बोलता है, जो धम्म का अर्थ समझता है, उसका बोलना मधुर होता है।
आदर्श भिक्षु समझा रहे हैं तथागत। तो आदर्श भिक्षु की वाणी मधुर कैसे होगी? तो वह अपनी वाणी को जब संयत रखेगा, जब वो बुद्धिमानी पूर्वक और शांति पूर्वक बोलेगा, धम्म का अर्थ वो समझेगा, और तभी उसका बोलना जो है वो मधुर हो जाएगा, सब लोगों को आकर्षित करेगा, सब लोगों के लिए वो प्रिय हो जाएगा। जो धम्म में निवास करता है, जो धम्म में आनंदित रहता है, जो धम्म का विचार करता है, जो धम्म का अनुस्मरण करता है, ऐसा भिक्षु कभी सद्धम्म से प्रतीत नहीं होता। 4 बातें हैं तथागत ने कही कि कोई भी भिक्षु सद्धम्म से नीचे तब तक नहीं गिरता जब तक वो धम्म में निवास करता है, यानी कि उसने धम्म को अंगीकार कर लिया है, उसकी सारी जीवनचर्या ये धम्म के अनुसार है, धम्मानुचरण के साथ है। दूसरी बात, जो धम्म में आनंदित रहता है, जो धम्म में उदास रहता है वो नहीं, क्योंकि तथागत का धम्म ये आनंदित होने के लिए है, जीवन को प्रफुल्लित बनाने के लिए है। तो जो आनंदित रहता है धम्म में, और जो धम्म का विचार करता है, उस पर सोचता है, और जो धम्म का अनुस्मरण करता है, वो कभी भी सद्धम्म की राह से पतित नहीं होता। जो कुछ भी भिक्षु को प्राप्त हो उसे बहुत समझना चाहिए। भिक्षु को जितना भी प्राप्त हो रहा होगा उतने को ही उसने बहुत समझ लेना चाहिए, अधिक समझ लेना चाहिए, परिपूर्ण समझ लेना चाहिए। अगर कोई भिक्षु होकर किसी चीज की मांग करता है तो ये बात विनय के अनुसार दंड है, ये अपराध है, और ये ऐसा अपराध है जो दंडनीय है। भिक्षु संघ उसे दंड देता है, और इस तरह से अपनी बात को तथागत ने भिक्षुओं तक ये इतने ही सीधे सादे शब्दों में पहुंचाई। देखिए बाबा साहेब आगे क्या लिखते हैं, जो कुछ भी भिक्षु को प्राप्त हो वो उसे बहुत समझे और उसे किसी दूसरे की ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अपने को जितना मिला उसमें संतुष्ट हो जाए, दूसरे की ईर्ष्या न करें। एक भिक्षु जो दूसरे की ईर्ष्या करता है उसे कभी चित्त की शांति प्राप्त नहीं होती। तथागत की ये घोषणा है कि जो कोई भी दूसरे से ईर्ष्या करता है उसे कभी भी चित्त की शांति प्राप्त नहीं होती। अगर आप हम में से कोई भी यदि किसी की निंदा कर रहा है, किसी के साथ ईर्ष्या रखता है, उसकी अपनी आसक्ति के कारण किसी से घृणा करता है, तो ये उसी के लिए खराब है, क्योंकि उसके चित्त को शांति कभी प्राप्त नहीं होगी। जो भिक्षु थोड़ा मिलने पर भी उसे बहुत समझता है, ऐसा भिक्षु जो उसे थोड़ा मिलने पर भी बहुत समझता है, और जिस भिक्षु का जीवन पवित्र तथा अप्रमाद रहित है, देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं। जो थोड़ा मिल जाए तो उस थोड़े में वो संतुष्ट हो जाता है, और भिक्षु जीवन जो अप्रमाद के साथ गुजार देता है वो ही प्रशंसा का पात्र होता है। सब उसकी प्रशंसा करते हैं, विद्वज्जन भी उसकी प्रशंसा करते हैं, सामान्य लोग भी उसकी प्रशंसा करते हैं। जिसके नाम रूप में तनिक आसक्ति नहीं है, जो किसी व्यक्ति या वस्तु के ना रहने पर तनिक सोच नहीं करता, वो ही यथार्थ भिक्षु है। देखिए फिर एक बार आपको पढ़कर सुनाते हैं। जिसकी नाम रूप में तनिक आसक्ति नहीं, ये जो नाम रूप है इसमें जिसकी तनिक भी इतनी जरा सी भी आसक्ति नहीं है, और जो किसी वस्तु या व्यक्ति के ना रहने पर, किसी वस्तु के ना रहने पर
या फिर किसी व्यक्ति के ना रहने पर वो जरा भी सोच नहीं करता, वो ही यथार्थ भिक्षु है। जिस भिक्षु के हृदय में करुणा है, जो बुद्ध के शासन में प्रसन्न है, वह निर्वाण को प्राप्त करेगा, आश्रव क्षय से प्राप्त होने वाले सुख। जिस भिक्षु के हृदय में करुणा है, दया है, वही तो मैत्री में जिएगा ना। और मैत्री, मित्रत्व, ये तथागत बुद्ध की सीख का, उनके वचनों का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि स्वयं तथागत को ही महाकारुणिक के नाम से जाना जाता है। बाबा साहेब लिखते हैं कि जो भिक्षु हृदय में करुणा यानी कि मैत्री है, जो बुद्ध के शासन में प्रसन्न है, जो तथागत बुद्ध के शासन में बिल्कुल प्रसन्न है, और वो ही निब्बाण को प्राप्त करेगा। ऐसा जो भिक्षु जो संयमित है, जिसके हृदय में करुणा है, वो ही निब्बाण को प्राप्त करेगा। आश्रव क्षय से प्राप्त होने वाले सुख, वो कौन सा सुख है? जिसमें आश्रवों का क्षय हो जाता है, स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं का अंत हो जाता है, बस वहीं पर उसे सुख की प्राप्ति होगी। और इस तरह बाबा साहेब ये जो समझा रहे हैं कि आदर्श भिक्षु कैसा है तथागत की दृष्टि में, तो तथागत का ये दृष्टिकोण आदर्श भिक्षु वाला बुद्ध और उनका धम्म से हम आप तक पहुंचा रहे थे। अब ये वक्त पूरा होता है तो हमें यहाँ रुकना होगा। रुकते हैं इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम इसी बात में आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।